नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। चूँकि अभी अभी मातृ दिवस गया है और मैंने भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे मातृशक्ति से संबंधित स्टेटस देखे। ऐसी स्थिति में जो है मुझे एक महाभारत की कथा याद आ गई और उस कथा को मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ। महाभारत आप सभी जानते हैं, महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें कौरव और पांडव थे, दोनों बंधु थे, बांधव यानी भाई। और महाभारत का युद्ध जो कि हमारा महाकाव्य है महाभारत, और उसी महाभारत का युद्ध जो 18 दिन चला था, जिसे कुरुक्षेत्र का रण भी कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र आज भी वो जगह है जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो ऐसी स्थिति में जिस महाभारत के युद्ध को लड़ा गया और उसमें जो है बहुत सारा नरसंहार हुआ था। आप सभी को पता है कि नरसंहार यानी बहुत सारे लोग मारे गए। एक तरफ पांडव थे, एक दूसरी तरफ कौरव थे। पांडव है वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, सत्य के लिए लड़ रहे थे, न्याय के लिए लड़ रहे थे, नीति के लिए लड़ रहे थे। और वहीं पांडव दुर्योधन, दुशासन, ये सब अनीति की तरफ खड़े थे। और अधर्म, अनीति, अन्याय, ये सब उनका ये तरीका था। लेकिन फिर भी ईश्वर उनके साथ खड़े थे। ठीक है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ खड़े थे और युद्ध हुआ। युद्ध में बहुत सारे विजेता, बहुत सारे जो है वीर योद्धा है वो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, घायल हुए। तो ये युद्ध की स्थितियाँ थी जिसमें पितामह भीष्म जो जो स्वयं भी जो है कौरवों की तरफ थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तो कहते हैं ना, अधर्म की तरफ जो भी खड़ा रहता है और अन्याय की तरफ जो भी खड़ा रहता है उसका नाश ही होता है, विनाश ही होता है। वही हश्र जो है कौरवों की तरफ साथ देने वाले बहुत सारे योद्धाओं का हुआ। हालांकि उस समय उनकी क्या परिस्थितियां रही होगी वो हम नहीं जानते। तो इस युद्ध में बहुत सारा नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोग हैं वो इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में मारे गए। और ये युद्ध 18 दिन तक चला था। अंततः जो है भगवान की कृपा से और इसमें जो है पांडव जो है जीत जाते हैं या पांडवों की विजय होती है। और स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान उनके साथ थे कि ईश्वर जिसके साथ है, धर्म की जो लड़ाई होती है, सत्य की जो लड़ाई होती है, नीति की जो लड़ाई होती है, उसमें देर भले ही लगे लेकिन फिर भी अंधेर नहीं होता। तो ईश्वर की कृपा से पांडवों की, जो कि पांडव संख्या में 5 थे और कौरव 100 भाई थे, लेकिन फिर भी पांडवों की विजय हुई। इस विजय के फलस्वरूप बाद में जो है राज का जो है राजपाट या पूरी तरफ से शासन सत्ता है वो पांडवों के हाथ में आ गई। अपने महाभारत को जाना होगा कि पांडवों को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था और उन्होंने आधा राज्य मांगा था, तो दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या 5 गांव भी देने से मना कर दिया था। और वही पांडव फिर धर्म और जो है नीति के लिए लड़े और अंततः उनको विजय प्राप्त हुई, उनके हाथ में फिर से राज सत्ता आई और वो शासन सुख प्राप्त करने लगे। तो 5 पांडव थे और इसके साथ ही उनकी माता कुंती, जिन्होंने अपने पुत्रों का पालन पोषण करके उनको इस योग्य बनाया था कि वो महावीर, महायोद्धा बने थे। और इस युद्ध के दौरान जो है कुंती का मन भी विरक्त हो गया था, क्योंकि बहुत सारे बंधु बांधव सब मारे गए थे। युद्ध हमेशा क्षति की तरफ ले जाता है, विनाश की तरफ ले जाता है, और महाभारत का युद्ध भी कुछ ऐसा ही विनाशकारी था। लेकिन चूंकि धर्म और न्याय की ये, सत्य की ये लड़ाई थी और इसमें किसी न किसी को तो हारना ही था, किसी न किसी को तो जीतना ही था। और ऐसी स्थिति में अपने पुत्रों को राजपाट में देखकर या शासन सत्ता को देखकर जो है कुंती खुश थी कि अंततः चलो उनकी विजय हुई, उनको राज सुख मिला, उसकी संतान को जो है सत्ता मिली। और इसके बाद उस समय ऐसा नियम था, और आज भी हम अगर देखें तो जीवन काल को अगर 100 साल की उम्र में निर्धारित किया जाए तो जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया है। आश्रम व्यवस्था के तहत ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 साल, फिर गृहस्थाश्रम जो है 26 से 50 साल, फिर 51 से जो है 75 साल वानप्रस्थ यानी वन को गमन यानी वन को जाना, और 76 से लगाकर 100 साल की उम्र में संन्यास आश्रम होता है। तो उस समय ऐसे नियम थे कि अक्सर लोग हैं वानप्रस्थ को गमन करते थे। तो कुंती ने भी अपने पुत्रों को जो है
जो है ईश्वर का आशीर्वाद दिया या स्वयं का आशीर्वाद दिया, और उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं भी अब वन को गमन करना चाहती हूँ, वन जाना चाहती हूँ, वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करना चाहती हूँ। तो ऐसी स्थिति में माता कुंती ईश्वर से या भगवान श्री कृष्ण से या अपने पुत्रों से जो है मिलकर और उनकी अनुमति से वो वानप्रस्थ की तरफ रवाना हुई। चूँकि कुंती और इसके साथ ही कौरव जो है, जिनके माता पिता माता गांधारी, धृतराष्ट्र, वो सब भी जो है वन को गमन किया या वो भी वनवास की तरफ है वो चले गए। और वनवास में आपको पता ही है कि अगर आपको नहीं भी पता है तो माता कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र काफ़ी समय तक उन्होंने वनवास में अपना समय कुटिया बनाकर गुजारा, प्रकृति की गोद में गुजारा। लेकिन पहले वन जंगलों में आग लग जाया करती थी और ऐसी स्थिति में वृद्ध भी हो चुके थे और वहीं आग में जल कर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। माता कुंती की भी आग में जलकर ही मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि उस दौरान जब यमराज उनको लेने आए और जब वो वहाँ स्वर्ग में पहुँची और उस दौरान ईश्वर ने कुंती से कहा कि तुम अब तो बहुत खुश होगी या तुम्हारी आत्मा अब तो बड़ी खुश होगी कि तुम्हारे पुत्र है वो राज कर रहे हैं, राजपाट मिल गया तुमको। और ऐसी स्थिति में अगले जन्म अब फिर से तुम्हें मनुष्य जन्म मिलता है, फिर से तुम इन्हीं पुत्रों की माता होती हो। तो बताओ तुम अपनी संतान के लिए क्या चाहोगी। तो कुंती ने बड़ा आसान जवाब दिया, जो अक्सर हर माता की इच्छा होती है। तो कुंती ने कहा कि हे ईश्वर, अगर फिर से दोबारा मुझे मानव जीवन मिलता है और मुझे संतान मिलती है तो ऐसी स्थिति में मैं अपने संतान के लिए और कुछ नहीं चाहूँगी। बस मेरी एक ही कामना है, मेरी एक ही इच्छा है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, अगर आप मुझे संतान देते हैं तो और कुछ दे न दें, मेरी संतान को भाग्य जरूर देना। तो ईश्वर आश्चर्य में पड़ गए, कहते हैं, और वो देखते रह गए, मुंह ताकते रह गए। तो ऐसी स्थिति में कुंती ने अचंभित उन्हें देखकर कुंती ने सीधा सा जवाब दिया कि मैं ये कह रही हूँ कि मेरी संतान को भाग्य जरूर देना। क्यों? क्योंकि मैंने जो भोगा है, मेरी संतान ने जो भोगा है कि मैं भी राजकुल की कन्या थी, मेरी संतान है राज परिवार में पैदा हुई थी और राजपुत्र थे, लेकिन फिर भी उनका दुर्भाग्य था कि इतना सब कुछ होते हुए भी उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, जीवन भर लड़ाई लड़नी पड़ी। किसके लिए? धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, नीति के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर मेरे पुत्रों का भाग्य होता तो उन्हें ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन चूंकि मेरे पुत्रों का भाग्य नहीं था तो ऐसी स्थिति में राजकुल के होते हुए भी उनके जीवन में सुख नहीं रहा। वो भटकते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे, वनों में अपना जीवन गुजारते रहे, संघर्ष करते रहे। तो हे ईश्वर, अगर अगली बार आप मुझे संतान देते हैं तो मेरे संतान को भाग्य जरूर देना, क्योंकि भाग्य अगर अच्छा होता है तो अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें चलकर स्वतः ही व्यक्ति के पास चली आती है। तो आप मेरे संतान को भाग्य जरूर देना। तो हर माँ यही चाहती है कि उसकी संतान को अच्छा जीवन मिले, अच्छा सुख मिले, उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न हो, और वही कुंती ने भी मांगा। तो ये कथा बार बार मेरे मन में भटक रही थी और मैंने ये चाहा कि मैं भी आपको अपनी ये कथा सुनाऊं, और इसी के चलते मैं आपको ये कथा सुना पाई हूँ। तो वही अंत में उसने कहा कि मुझे मेरे पुत्रों को भाग्य देना, और हर माता की यही इच्छा होती है कि वो अपनी संतान के लिए भाग्य चाहती है। तो इस प्रकार से ईश्वर से उसने ऐसा मांगा। तो धन्यवाद आप सभी को, आपने ये छोटी सी कथा मुझसे सुनी, और देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।